और यहाँ लिखे हैं बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। अर्थात देखो भगवान शिव को तो गुरु मानते हैं, वो तो ठीक है, परंतु नर रूपी गुरु अर्थात जो नर के रूप में आपके गांव में आता है, कथा सुनाता है और कथा सुनकर आप प्रसन्न होते हैं, आपको अच्छे रास्ते चलने का जो गुरु सिखाते हैं उनको भी आपको गुरु मानना है, नर रूपी गुरु। या आपके घर में माता पिता हैं, आपको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, पढ़ाता लिखाता है, वो भी माता प्रथम गुरु है। तो गुरु तो हजार हैं, परंतु हजार में से श्रेष्ठ माता पिता ही गुरु माना जाता है। तो ध्यान देना, गुरु बिनु भवनिधि तरिया न कोई, अर्थात गुरु बिनु भवनिधि तरिया न कोई, जो शंकर सम हुई। अर्थात आप शंकर यानी कि भगवान शिव के समान हो जाओ, फिर भी आप तर नहीं सकते बिना गुरु का। और इनके बाद लिखे हैं मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजू। तो ध्यान देना, बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा। गोस्वामी जी लिखे हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, होता है मूर्ख, समझ गए। ऐसे तो आप लोग विलम्ब से आए, कथा संक्षेप करना होगा, क्योंकि कल जो है भगवान शिव का विवाह करना है, समझ गए। शिव के विवाह में जो जो व्यक्ति बाराती जाएंगे, ठीक है, वो सब हाथ उठाओ जिनका इच्छा है, जहाँ हम भगवान भोलेनाथ के बाराती में जाएंगे, बोलो हाथ उठाओ। जिनका इच्छा है वही हाथ उठाना, बाकी जिनका इच्छा नहीं वो नीचे रखना। और याद रखना, जो हाथ उठाया है तो वो जाएंगे, और जो उठाए हैं वो जरा ध्यान रखना, जो नहीं उठाया है वो उनको बाराती मत जाने देना, उसे घुमा देना, समझ गए। क्यों? टिकरी रसगुल्ला पेड़ा चलेगा, हाँ, इसलिए उसे बाहर कर देना, समझ गए। बोले शंकर भगवान की जय। तो ध्यान देना, एक होता है मूर्ख, समझ गए। मूर्ख को आप एक बार समझा, नहीं समझे तो दोबारा समझा, वो समझ जाएंगे। और जो एक बार नहीं 1000 बार आप समझा तो भी वो नहीं समझेंगे, तो उसे सठ कहा जाता है, समझ गए, अर्थात महामूर्ख, समझ गए। और गोस्वामी जी यहाँ लिखे हैं, चौ बालक कह तो तरी बात, सुनहि मुदित मन पितु माता। देखो, जो भी आपके घर में मानो कोई भी व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा है या अधिक पढ़ा लिखा है, मानो आपको तोतली भाषा में राम कथा सुनाता है, तो आप अपने अंदर में जो ज्ञान है उन ज्ञान को उसमें से मिला दो, मिलाकर उन तोतली भाषा जो सुने हैं उसमें मिलाकर उसे शुद्ध करके अपने हृदय में उसे धारण कर लेना करो।
आपका ज्ञान बढ़ेगा, समझ गए। और इनके बाद दिया है परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसे। इसका अर्थ है औला। औला समझते? औला देखो, जो बारिश के साथ गिरता है पत्थर, जल का पत्थर, उसे औला कहा जाता है। जिन फसल पर गिरता है वो फसल भी नष्ट हो जाता है और स्वतः वो भी औला नष्ट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है, ध्यान देना, कई व्यक्ति एक दूसरे को मार देते हैं, समझ गए, एक दूसरे को मार देते हैं और खुद भी मर जाते हैं। तो वो ओला के समान है। अर्थात ध्यान में रखो, किसी को मारने के बाद हमारा उम्र 200 वर्ष हो जाए या 500 वर्ष हो जाए तो मार दो, आपका भी मृत्यु निश्चित है, उनका भी मृत्यु निश्चित। इससे अच्छा है, मारने से अच्छा है कि आप उसे मारो मत, दुश्मनी भी मत करो, प्रेम से रहो और भगवान का भक्ति करो। इसी में आपके अंदर में भलाई ही भलाई है। ध्यान देना। इनके बाद गोस्वामी जी जब लिखने लगे अपने आप को कह रहे हैं, नाथ हमारे अंदर में बहुत बड़ा अवगुण है, जो अपने अवगुण सब कहो, बार कथा पर नहीं गोस्वामी जी कह रहे हैं, नाथ अगर हम अपना अवगुण कहने लगेंगे तो मेरा पूरा जिंदगी, ध्यान देना, मेरा पूरा जिंदगी बीत जाएगा अवगुण लिखने में। और भगवान श्री राम कह रहे हैं, नाथ संसार में एक ठग होता है और उनमें से हम महाठग हैं, अपने आप को ठग बताए, और हमारे अंदर में ज्ञान भी नहीं है। कई व्यक्ति थोड़ा मोड़ा पढ़ लिए, पाठ कर लिए तो ज्ञानी जैसा महसूस करें, उसके अंदर में अभिमान आ जाता है। अभिमान नहीं आना चाहिए, तो उस अभिमान को, थे तो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी, परंतु वो कह रहे हैं हम स्वयं महाठग हैं और हमारे अंदर में कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए हे नाथ आप हमारे ऊपर कृपा सदा आप बनाए रखना। ध्यान देना। बंदो प्रथम भरत के चरण, यानी भगवान श्री राम